गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम व्यापार करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे साथ बेईमानी कर जाते हैं और हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से ये होता है, क्या हमारे पाप कर्म का उदय है? ईमानदारी से व्यापार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात और होना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारा पाप कर्म का उदय होता है, हम ईमानदारी से काम करते हुए भी लोग हमसे बेईमानी कर जाते हैं, हमें धोखा दे जाते हैं। तो हम धोखा देने वाले के लिए कोई गलत प्रेयर मत करें, उसके लिए सद्बुद्धि मिले, अच्छी बुद्धि मिले। और हो सका कि मेरा ही पिछले कर्म का उदय था, जो मैंने आज कर्ज चुका दिया। कभी लिया होगा मैंने पिछले भाव में उधार, आज उसने छीन लिया मेरे से, अपहरण कर लिया। ऐसा चिंतन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, संक्लेशित नहीं होना चाहिए। हाँ, न्याय नीति का जो भी रास्ता है उस रास्ते को आप अपनाइए, उस रास्ते को आप अपना सकते हैं, अपनाइए। लेकिन उसके कारण इतने आप अपने आप को संक्लेशित मत कीजिए कि आप आगे ना बढ़ सकें, आपका आगे का रास्ता ही बंद हो जाए। आप अपने रास्ते चलते रहिए, आप उससे भी कहीं ज़्यादा कई गुना कमा करके आगे निकल जाओगे, लाखों के लोगों का उपकार कर पाओगे। तो हमें अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोगों को घाटा हो जाता है, बैठ जाते हैं और फिर कई कई महीने सालों निकाल देते हैं। इतना समय बर्बाद क्यों किया? जितनी तेज़ी से तुम गिरे थे उतनी तेज़ी से उठो और भागो, फिर आगे भागो, फिर बढ़ो, फिर बढ़ते जाओ। तो आपको उससे भी कहीं ज़्यादा लाभ हो सकता है। और आप भी पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। मेरे ही कर्म का फल है, जो ऐसा हुआ होगा। अब मैं अच्छे कर्म करूँगा और अच्छे फलों की प्राप्ति करूँगा। आप आगे बढ़िए। तो आप भी पॉजिटिव से निश्चित ही उस चीज़ को फिर प्राप्त कर पाएंगे जो चीज़ आपके पीछे छूट गई थी। ये तो आते जाते रहेंगे। ये तो आप जब काम करोगे तो कुछ होगा ही होगा, कुछ ना कुछ हलचल होगी ही होगी। कुछ आएंगे दे जाएंगे, कुछ आएंगे लेके भाग जाएंगे। और फिर आप अपना कर्म करो, आप सही रास्ते पे सही कर्म करो और जो होगा फिर देखा जाएगा। ऐसा आप आगे बढ़ोगे तो आपको फिर कोई दुखी नहीं होंगे। और ये बीच बीच के कर्म के उदय होते रहें। आप अपने पुरुषार्थ पर, अपनी मेहनत पर, अपने श्रम पर और अपने परिश्रम पर विश्वास कीजिए। अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दो। यदि आपका विश्वास कमज़ोर हो गया, आपकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई, तो आप तो वहीं पर हार गए। फिर आपको सारा वो पैसा लाके दे भी देगा ना, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप वहीं जाम हो जाओगे। तो भाई, बिना श्रम से मेहनत से कुछ मिलता नहीं है। आप अपने भाग्य बढ़ाने के लिए धर्म ध्यान भी करते रहिए और अपना पुरुषार्थ बढ़ाइए और इच्छा शक्ति बढ़ाइए और आगे बढ़िए। संकल्प पूर्वक, समर्पण पूर्वक आपको सफलता अवश्य अच्छी मिलेगी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका है कि हमारे जैन धर्म में जो का जो सिंबल है उसका उसको किसने बनाया है, और उसमें जो स्वस्तिक का चिन्ह है वो किस बात का प्रतीक है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। जैन धर्म का सिंबल जो आप लोग देखते हैं हर जगह सिंबल बना होता है, उस सिंबल में आपने पूछा स्वस्तिक, हस्त आदि जो बना हुआ है उसका जो है क्या अर्थ है। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि ये 2500 जब निर्वाण महोत्सव मनाया था तो आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने ही ये सिंबल तैयार किया था कि कोई एक ऐसी चीज़ होना चाहिए जिससे जैन धर्म भी दिखे और लोगों को इसकी पहचान भी हो देख के ही। तो उस झंडा, ध्वज और सिंबल दोनों गुरुदेव ने तैयार किए थे जिन धर्म और जिन आगम के परिप्रेक्ष्य में। अब इसमें जो स्वस्तिक बना है वो इस बात का प्रतीक है। स्वस्तिक में चारों तरफ रेखाएं निकली होती हैं। हमें इस संसार से चतुर्गति से बाहर निकलना है। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, त्रियंश पर्याय, नरक पर्याय, ये 4 पर्याय हैं जिसमें 84 लाख योनि आ जाती हैं। उन सब से बाहर निकलना है, इसलिए स्वस्तिक है। स्व आस्तिक, अपने में आस्तिकपन रखना है,
अपने में आस्था, अपने स्वरूप में आस्था रखना है, तब जाके हम कहीं चारों गति से बाहर निकल सकते हैं। इसमें चारों में डॉट होते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। भगवान की जितनी वाणी है 4 अनुयोग में हैं, इनको पढ़ो और 4 गति से बाहर निकलो। ऊपर 3 डॉट हैं, रत्नात्रय धर्म को धारण करो और सिद्धालय को चले जाओ, ये उद्देश्य है। इसमें एक हाथ भी बनाया गया है, ये अभयदान का प्रतीक है। अभयदान मतलब 24 तीर्थंकर का ये आशीर्वाद स्वरूप है कि अभयदान, सभी जीवों की रक्षा करो, सबको अभयदान दो, कोई भी जीव आपसे भयभीत न रहे। कोई भी जीव, अपने लोग हों, पराये लोग हों, कोई प्राणी मात्र हो, पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, कोई भी जीव को आपके कारण भय और कष्ट, पीड़ा नहीं होना चाहिए। इस भाव से उसमें हस्त बना हुआ है, हाथ बना हुआ है। उस हाथ में देखिए 24 आरे बने हुए हैं, गोल चक्र बना हुआ है, और उस 24 चक्र का मतलब है 24 तीर्थंकर ने अभयदान सिखाया है, जीवों की रक्षा करना सिखाया है। तीर्थंकर क्या है? जो स्वयं अहिंसा में तिरते हैं और अहिंसा का उपदेश देते हैं, तुम भी जियो और हम भी जिए। तो वो अभयदान का प्रतीक स्वरूप हस्त का एक उसमें सिंबल बना हुआ है। ऐसा वो 3 लोक का सिंबल जो है, 3 लोक जो बना हुआ है, ये पूरा लोक आ गया, अधोलोक, नीचे नरक, ऊपर ऊर्ध्वलोक स्वर्ग, और बीच में जो मनुष्य तिरंज लोक वो। तो इस प्रकार से 3 लोक का सिंबल कि पूरे के पूरे जीव, पूरा का पूरा जगत, पूरा का पूरा विश्व जो है इसके अंदर आ जाता है। तो इस विश्व में आप कैसे रहें, कैसे जीवन जिएं, ये पूरा सिंबल आपके लिए प्रतीक स्वरूप में दर्शाया गया है। नमोस्तु आचार्य श्री। चक्रेश कुमार जी जैन जयपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, मेरे बहुत भाव होते हैं संघ की व्यावृत्ति करने के, कुछ दान पुण्य करने के, जैसे साधुओं को बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है तो हम देना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम संघ में किससे पूछकर वह चीज़ भेंट करें, तो कृपया हमें समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। संघ में आप कुछ देना चाहते हैं, साधु के बड़े बड़े संघ होते हैं, साधु भगवंतों के, उसमें शिष्य प्रशिष्य आदि सभी रहा करते हैं, और आपकी इच्छा होती है हम सबको कुछ बांटें, कुछ दें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो संघ के जो मुखिया हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं संघ के मुखिया से पूछकर ही करना चाहिए, अन्यथा संघ की व्यवस्था बिगड़ती है। अभी अभी जो शिष्य लोग आए हुए हैं, उन्होंने अभी तो कुछ जाना नहीं है, कुछ देखा नहीं है, अनुभव की कमी होती है, तो वो कहीं आपके किसी भी गिफ्ट से, किसी की वस्तु से वो भटक ना जाएं, अपने रास्ते से भटक ना जाएं, और आप उनको भटकाने में कारण न बन जाएं, बाधक न बन जाएं। इसलिए कभी भी संघ व्यवस्थाएं आपके यहाँ आएँ, कोई भी संघ आते हैं, साधु के 2, 5, 10, 15, 20 आते हैं, तो आप पुस्तक देना चाहें, कॉपी देना चाहें, पेन देना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप उस संघ के जो पहले मुखिया हैं उनको भेंट कीजिए, और वो सब साधुओं को भेंट कर सकते हैं। वो भी तभी भेंट करते हैं जब आवश्यकता होती है, आवश्यक परिग्रह देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि वो लगता है कि आवश्यकता नहीं है तो वो आपको मना कर देंगे, भाई अभी नहीं चाहिए, बाद में आओ, बाद में देखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पे, हम छोड़ के सब आए हैं, यहाँ लाद के थोड़ी रखना है। जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, उतने ही ज़रूरत रूप से वस्तु को रखी जाएगी। जो मुखिया है, जो संघनायक है, वो कुछ वस्तुओं को संजो के रखता है कि आपातकालीन में कोई आवश्यकता पड़ गई, कोई शिष्य को अभी आ गया, पेन चाहिए, ये लो पेन लो, कॉपी चाहिए कॉपी लो, सास चाहिए सास लो, वो ऐसी वस्तुओं को रखता है जिससे उसकी साधनाएं बढ़ें, ज्ञान बढ़े, ध्यान बढ़े। लेकिन आप एक एक साधु के साथ बैठना प्रारंभ कर दो, और उन साधु ने कुछ कहा तो मैं ला के दे दिया, फिर ला के दे दिया, ये रख के दे दिया, वो रख के दे दिया, इससे संघ की व्यवस्था बिगड़ जाती है। फिर उसे अपने आप में लगने लगता है कि मैं संघ में क्यों रहूं, मैं संघ से बाहर जाऊं। वो स्वच्छंद हो जाता है, और स्वच्छंद हो करके अपने मनमानी काम करने लग जाता है। तो संघ को तोड़ने में, फोड़ने में और उनको बिगाड़ने में कारण आप बनते हैं। तो कभी भी इस प्रकार की व्यवस्थाओं से संभल के रहें। कभी भी आपको ऐसे काम नहीं करना है, बिना गुरु आज्ञा से कोई भी कार्य नहीं करना श्रावक को है। इस बात को नियम से ध्यान में रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे